Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Last Minutes Platform. We will study in this video the role of various international organizations. अब various international organizations सिग्निफिकेंट रोल अदा करती हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज़ को एड्रेस करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, पीस और सिक्योरिटी को डेवलपमेंट करना, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो नीचे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके कौन से रोल्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले है यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करती है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती है और दूसरे कंट्रीज के साथ सोशल और इकोनॉमिक रिलेशंस को डेवलप करती है। सेकंड है वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक है वो मुख्तलिफ कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इस पर्पज के साथ कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए। थर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF कहा जाता है। अब IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करने में असिस्ट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है और पॉवर्टी को रिड्यूस करती है। यानी अगर किसी मुल्क को ट्रेड करने के लिए मॉनेटरी फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए, IMF दे देती है। इससे क्या होता है, एक मुल्क ट्रेड करना शुरू कर देता है, रिजल्टेंटली एम्प्लॉयज रखता है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी प्रमोट होती है और इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ भी प्रमोट होती है। फोर्थ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस को सेट करती है जो इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करते हैं और इस ट्रेड में अगर मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई गई है, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स होंगे, कुछ इश्यूज भी क्रिएट होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को एक्सरसाइज करते हुए। फिफ्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इश्यूज के लिए काम करती है, ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स को प्रमोट करती है, जैसे कि वैक्सीनेशन कैंपेन करना, डिजीजेस से प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम्स करना, टाइप के काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है। अगर ऐसी नई बीमारी आ जाती है, कोरोना वायरस आ गया था, इन टाइप्स की बीमारियों पे काम करती है, हेल्थ रिलेटेड नॉलेज को स्प्रेड करती है, वैक्सीन बनाती है। सिक्स्थ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर के राइट्स के लिए काम करती है। अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, लेबर्स को कोई राइट्स नहीं मिलते, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री के लेबर्स के बीच, गवर्नमेंट के बीच, वो जो कंपनी है के ओनर्स के बीच डायलॉग करवाती है, जिसमें लेबर के इश्यूज को एड्रेस किया जाता है और सॉल्व किया जाता है। सेवंथ है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको यूनेस्को भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेशनल लेवल को प्रमोट करती है, जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए काम करती है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी। कभी कभी ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी क्वेश्चन के साथ मिला के पूछा जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक छोटा सा कमेंट लाजमी कर दो। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या